Hello everyone, Namaskaraha. My name is Poonima and I am a yoga practitioner. Today we are going to perform those asanas which are very helpful from getting rid of constipation. जब किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है, बदहजमी होती है, पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता है, तो ये 3 योगा आसनास करके ये 3 योगा आसनास तो हैं ही, कई और भी हैं, लेकिन आज हम 3 योगा आसन करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ देता है। इंस्टेंट रिलीफ आप कह सकते हैं। कुछ ही समय में आपको इसके इफेक्ट्स दिखेंगे और कॉन्स्टिपेशन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आसन है ट्विस्टेड सीटेड स्पाइन। इसका नाम तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसको जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना ही सिंपल आसन है। ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ दैट इज़ ट्विस्टेड। स्पाइन मतलब कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी दैट इज़ बैकबोन, इसके अंदर एक कॉर्ड होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। जब हम ये आसन को करते हैं तो इस आसन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे बैकबोन रोटेट होती है, मतलब ट्विस्ट होती है, रोटेट तो नहीं होती है, ट्विस्ट होती है। तो जब हम ये आसन करते हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्विस्ट होती है इसलिए, और क्योंकि हम इसको बैठ के करते हैं इसलिए सीटेड ट्विस्टेड स्पाइन बोलते हैं इस आसन को, ट्विस्टेड सीटेड स्पाइन इसी तरीके का नाम है अगर इंग्लिश में देखें तो। सो लेट्स स्टार्ट। इस आसन को करने के लिए हमें सुखासन में या किसी भी मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, ये 3 आसन में आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। इस आसन को करने के लिए इस तरीके से बैठ जाए और उसके बाद हमें हमारा एक हाथ, कुछ करना नहीं है, बस इस पोजीशन में बैठना है। एक हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाना है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो चुकी है। इतने उजेले में हमको शायद करना पड़ेगा। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा। चूँकि लाइट जा चुकी है इसलिए अब हम यहाँ पे ऊपर बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बैठ के इस मुद्रा में बैठ के हमें ये आसन करना है। इसके लिए हमें अपने एक हाथ को इस तरीके से पीछे रखना है, पीछे ले जाएं जितना पीछे ले जा सको, और ये वाले हाथ को भी इसी तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है और इसमें हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। जो हमारा राइट हैंड है इस पर हम, जिसको हमने पहले पीछे लेके गए थे, इसको ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे, ज़्यादा इस पर टेंशन क्रिएट करेंगे, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेच आएगा। तो फर्स्ट कोई भी आसन जब हम योगा आसन करते हैं तो हम इनहेल करते हैं और जब उसको ख़त्म कर रहे होते हैं तो एक्सहेल करते हैं। इनहेल, पीछे की तरफ रोटेट होंगे, पूरी बॉडी रोटेट नहीं करनी है, फेस को अपने आगे रखना है और ये वाली ऊपर वाली बॉडी रोटेट होनी चाहिए, ट्विस्ट होनी चाहिए बेसिकली। एक्सहेल, 3 बार इस तरफ, 3 बार इस तरफ। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में अच्छा स्ट्रेच देगी एंड आपको कॉन्स्टिपेशन की जो आपको प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब 3 बार इस तरफ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। देखो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन योगा आसन ज़्यादातर सिंपल ही होते हैं लेकिन उनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है अगर हमारा काम आसानी से हो रहा है। now we should move towards our next आसन। नेक्स्ट आसन इज बटरफ्लाई पोज। ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे इनर थाइस पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, इनर थाइस को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है।
हम इस तरीके से हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से अपने पेट की तरफ बेंड करेंगे, हमारे पेल्विक रीजन की तरफ बेंड करेंगे और जितना पास में ला सके, हमारे पेट के पास जितना ला सके उतना लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी शुरुआत में कम रहती है तो हो सकता है आपके पाँव इधर हो, इतने दूर हो, लेकिन जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी सो इट विल बी मोर ईजियर टू डू लाइक दिस, टू मेक देम पॉसिबल टू मूव इनवर्ड, मोर इनसाइड। उसके बाद अपने दोनों हाथों को उंगलियों को इस तरीके से क्रिस क्रॉस करना है और अपने पैरों को अपने टोस पे इस तरीके से और उंगलियों को इस तरीके से रखना है। फिर वही प्रोसेस जो बटरफ्लाई पोज में हमें करना होती है, जो कि ये है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हिलाना है। हिलाना बहुत स्पीड से होता है तभी आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत ऐसे स्लो करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप अपनी बॉडी पे कोई स्ट्रेच ला ही नहीं रहे हो। स्ट्रेच लाने के लिए तेज़ी से करना होगा। अगर आपके पाँव इतने पास नहीं है, दूर है, तब भी आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन बाद में कोशिश करना है कि इनको बहुत पास में लाएं और पास में लाके भी बहुत स्पीड से करना है। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दिस आसन, बटरफ्लाई पोज। 1-2 मिनट करिए। ये भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ही हटाता है, दूर करता है। अपने ये इंश्योर करें कि आप इस तरीके से बेंड होकर ना बैठे। इंश्योर करें कि आपकी एकदम स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन एकदम स्ट्रेट हो और गर्दन एकदम सीधी, और इस तरीके से करिए। अगर हो सके तो इस आसन को टाइमर लगा के कीजिए। कोई भी आसन को टाइमर लगा के कीजिए तो कम से कम आपको पता है कि मैंने मिनिमम इतने टाइम तक इस आसन को किया है। वरना हमें जब पेन होता है यहाँ पे, इनर थाई पे स्ट्रेच मिलता है, तो हमें तो 1 सेकंड ही लगता है, बाप रे, 1 सेकंड तो नहीं, लेकिन 10-12 सेकंड में हमें लगता है कि भाई 1 मिनट हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बट इट इज़ नॉट दैट मच इनफ फॉर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आसना। इस तरीके से 1-2 मिनट तक करिए एंड इट इज़ दैट सिंपल। अपने पाँव सीधे सुखासन की मुद्रा में बैठ जाइए एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट आसन,